हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भस्कुलर टेक। तो छात्रों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सिंगल वीडियो पर मैंने सभी टॉपिक कवर करने की कोशिश की है और सभी टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन आप लोग को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। हो सकता है बहुत सी चीज़ें आप सर्च कर रहे हो, बहुत से इन्फॉर्मेशन आप इधर उधर से ले रहे हो, लेकिन आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा हो। जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिल पा रही है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी है कि जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, जो क्वेश्चन के आंसर आपको मिल नहीं पा रहे हैं, वह सभी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को मिल जाएंगे। बशर्ते आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि जितने टॉपिक पर हम बात करेंगे वह एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे। तो कोई भी अगर पोर्शन आपने मिस कर दिया तो आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा या आप डाउट में रहेंगे। तो चलिए छात्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। छात्रों, जिन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसमें पहला टॉपिक रहेगा प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा चैलेंज इवोल्यूशन का रिजल्ट। सेकेंड टॉपिक रहेगा एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा चैलेंज इवोल्यूशन और री इवोल्यूशन में क्या अंतर है और इस समय क्यों यहाँ पर चर्चा का विषय बने हुए हैं री इवोल्यूशन। यहाँ पर मैं जो फोर्थ टॉपिक पर मैं बात करूँगा वह ईयर बैग के बारे में बात करूँगा। मुझे पता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ईयर बैग को लेकर परेशान हैं, उसके क्राइटेरिया को लेकर परेशान हैं। तो आप लोग वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। जो लास्ट है नॉट द लीस्ट, जो लास्ट टॉपिक हमारा है उस पर मैं बात करूँगा यहाँ पर ग्रेस मार्क्स के बारे में। एक नई खबर निकल कर आई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए हम बात स्टार्ट करेंगे, डिस्कशन स्टार्ट करेंगे चैलेंज इवोल्यूशन के बारे में। जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, देखिए छात्रों, चैलेंज इवोल्यूशन काफ़ी छात्र फिल करते हैं, चाहे फिर वो 2500 का हो, 2800 का हो, 4000 का हो, मजबूरी बन जाती है। मजबूरी क्यों बन जाती है और चैलेंज इवोल्यूशन का इंतजार छात्र इतनी बेसब्री से क्यों कर रहे थे? क्योंकि मेरे पास हर दिन कोई ना कोई मैसेज चैलेंज इवोल्यूशन से संबंधित होता है कि सर रिजल्ट कब आ रहा है, कब तक आएगा। अब छात्रों की मजबूरी क्या होती है कि बहुत से छात्र क्या होते हैं कि जिस सब्जेक्ट में बैक आई होती है चैलेंज डाल देते हैं कि हम हो सकता है इसमें पास हो जाएं, इस आशा में डाल देते हैं। अब देखिए उसी समय पर चैलेंज इवोल्यूशन का रिजल्ट आया नहीं और एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया जिसकी लास्ट डेट 10 तारीख है, वो भी 3 बार बढ़ाई गई है। अब देखिए छात्रों, जब तक चैलेंज इवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं आ जाता तो उनको नहीं पता होता हम उस सब्जेक्ट में पास हुए हैं या फिर पास नहीं हुए हैं। तो ऐसे में उनकी मजबूरी हो जाती है एग्जामिनेशन फॉर्म में उस सब्जेक्ट का बैक पेपर डालना। मजबूरी क्यों हो जाती है कि मान लीजिए इन केस कि एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट खत्म हो गई, चैलेंज इवोल्यूशन का रिजल्ट आया उनके और उसमें वो फेल हो गए, तो उनके हाथ से तो एक मौका और चला जाएगा। ठीक है, इस केस में वो लोग एग्जामिनेशन फॉर्म डालकर फीस पेमेंट वगैरह कर लेते हैं। जिनमें दूसरी बात है, चलिए इनका तो फिर भी ठीक है, जिन छात्रों की ईयर बैग लगी होती है और वो एक सब्जेक्ट अगर क्लियर हो गया तो ईयर बैग हट जाएगी, तो ऐसी आशा में वो भी चैलेंज इवोल्यूशन डाल देते हैं। अब जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उनका अगले साल का एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन होगा ही नहीं। तो इसलिए चैलेंज इवोल्यूशन का रिजल्ट समय से आना बहुत ज़रूरी है। जब यूनिवर्सिटी में छात्रों द्वारा बार बार छात्र गए और इस विषय पर बात की तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने भी जल्दबाजी में हो या फिर जैसे भी हो, उन्होंने एक बयान उनका आया था 2 दिन पहले, उन्होंने सीधा सा बोला है कि चैलेंज इवोल्यूशन का रिजल्ट एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आ जाएगा। जितने भी ईयर का होगा सबका आ जाएगा एग्जामिनेशन की लास्ट डेट, एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट ओवर होने से पहले चैलेंज इवोल्यूशन का रिजल्ट आ जाएगा। और हुआ भी वैसे ही, क्योंकि कल 4th और 6th सेमेस्टर का चैलेंज इवोल्यूशन का रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब कैसे किया गया, किस हालातों में किया गया है, वो मैं अलग वीडियो में आप लोग को बताऊंगा जरूर फेस टू फेस। अब चलिए, इतना तो अच्छा हुआ कि चैलेंज इवोल्यूशन का रिजल्ट आ गया हो, चाहे उसमें से 90% लड़कों के जितने मार्क्स थे उससे भी कम हो गए हों, वो अलग बात है, लेकिन आ गया एटलीस्ट। चलिए चैलेंज इवोल्यूशन की बात साइड में रखते हैं, अब बात हम कर लेते हैं यहीं पर री इवोल्यूशन की बात लगे नंबर कर लेते हैं। देखिए, री इवोल्यूशन और चैलेंज इवोल्यूशन आपस में इंटरलिंक्ड है। अभी क्या हुआ है, आपने देखा होगा कि चैलेंज का रिजल्ट आपका आया है कि आपके जो मार्क्स पहले थे उससे भी आपके 10, 20, 30% मार्क्स कम हो गए होंगे। तो इसी को देखते हुए AKTU ने क्या किया है, री इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लाए हैं। अब ये मंजूरी अगर इसको मिल जाती है तो इसमें होगा क्या कि चैलेंज इवोल्यूशन में आपकी काफ़ी दोबारा चेक होती है, तो हो सकता है कि पहले से नंबर ज़्यादा भी हो जाए और कम भी हो जाए। लेकिन रीवोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। रीवोल्यूशन में आपके तो उतने ही नंबर रहेंगे, ये तो नंबर और बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे।
तो रिवॉल्यूशन कॉन्सेप्ट अच्छा है और मुझे लगता है कि ये लागू हो जाना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे टॉपिक एग्जामिनेशन के बारे में। एग्जामिनेशन का टॉपिक मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया और बोला कि सर हमने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके उसका पेमेंट भी कर दिया लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आया, बाकी स्टूडेंट का तो आ गया है। तो मैंने पूछा कि आप किस ईयर में हैं, तो उन्होंने कहा मैंने सेकेंड ईयर का भरा है। तो देखिए उन सभी छात्रों के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस बार जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं 2 फेज में हो रहे हैं। पहले फेज में जो एग्जामिनेशन है वो थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के छात्रों के लिए है, रेगुलर प्लस कैरी ओवर। जो सेकेंड स्टेज में होंगे वो आई थिंक फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग वीक में होगा। तो उसमें क्या है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए होंगे, ठीक है, कैरी ओवर प्लस रेगुलर। तो आप ध्यान रखिएगा, लेकिन जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो उसके लिए कोई फेज नहीं है, उसके फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक आप भर सकते हैं, चाहे आपका बैक पेपर हो चाहे आपका रेगुलर हो, पेमेंट भी हो जाएगा आपका। और उसका एडमिट कार्ड उन्हीं का आएगा जिनका अभी पहले फेज से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। जब सेकेंड फेज की डेट शीट आएगी तब सेकेंड फेज का एडमिट कार्ड आएगा। अब एक बात और आप सुनिएगा, जो लोग लास्ट डेट से पहले एग्जामिनेशन फिल नहीं कर पाते फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के साथ, वह जब सेकेंड फेज के एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, डेट शीट आएगी तो एक बार फिर से खोल दिया जाता है एग्जामिनेशन फॉर्म। हो सकता है फाइन ले या हो सकता है ना भी ले, तो उस टाइम भी आप फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मौका है तो अभी आप फिल कर दें। चलिए एग्जामिनेशन फॉर्म की भी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी स्टूडेंट्स के मन में, वो भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करा दी। अब छात्रों जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह ईयर बैक को लेकर है कि बहुत से छात्रों की यहाँ इस बार ईयर बैक लगी हुई है और ईयर बैक के लिए उन्होंने हो सकता है कि काफ़ी कोशिशें की हो ना की हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन ईयर बैक को लेकर छात्रों के मन में भी एक डाउट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने वीडियो भी बनाया था कि ईयर बैक के लिए 2 से 3 कंडीशंस होती हैं कि कैसे बचे कैसे नहीं बचते हैं। देखिए सिंपल सा पहले रूल ये होता था कि अगर आपके 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट में अगर 5 क्लियर होनी चाहिए, 5 में बैक लग गई, आप ईयर बैक से बच जाओगे। फिर ये भी आया कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी 6 बैकें लग जाती हैं, 4 क्लियर होते हैं, वो भी बच जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि इसका कोई भी कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट से है ही नहीं। इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि आपके क्रेडिट स्कोर क्या है। आप उस ईयर के दोनों सेमेस्टर का क्रेडिट स्कोर टोटल निकालना है कि टोटल कितना क्रेडिट स्कोर है। उसके लिए जो आपके थ्योरी है प्रैक्टिकल है, दोनों को इंक्लूड करना है। मान लीजिए पहले सेमेस्टर में आपके टोटल क्रेडिट 23 है, दूसरे में आपके 20 है, टोटल 43 हो गए। अब उसमें पहले में 23 है, दूसरे में 20 है, तो ऐसे में अगर आपके मिनिमम 20 क्रेडिट भी आ गए, मतलब कि हाफ या फिर किसी एक सेमेस्टर, मिनिमम एक सेमेस्टर के बराबर, तो मिनिमम कितना है 20 है। अगर 20 क्रेडिट भी आ गए तो आप पास कर जाते हो। अब 20 क्रेडिट कैसे निकालेंगे कि आपको दोनों सेमेस्टर में देखना है कि किन किन सब्जेक्ट में पास हो, उनको प्लस करना है क्रेडिट और बाकी प्रैक्टिकल के प्लस कर देना है। 20 आ रहे हैं आप पास हो। लेकिन एक स्टूडेंट का रिजल्ट मेरे पास आया कि मैंने एक्चुअली चेक कराने के लिए भेजा तो पता चला कि उस स्टूडेंट के क्राइटेरिया को पार कर रहा था, मतलब उस तरह से देखा जाए तो वो पास था, वाई भी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी फेल शो हो रहा था। तो पता चला कि उसके 1800 में 1000 से मार्क्स कम है। तो उस केस में देखिए 2 कंडीशन है, सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ। या तो आपके 50% सब्जेक्ट 10 में से 5 सब्जेक्ट पास हो और 5 में फेल हो, तो आपके 1000 से कम नंबर भी है तो भी आप पास होगे। लेकिन अगर आप 5 में पास नहीं हो, 6 में फेल हो, 4 में पास हो, तो ऐसे में आपको 1000 से ऊपर होना चाहिए आपके मार्क्स, तभी आप क्रेडिट क्राइटेरिया पार करने के बाद ही पास हो सकते हो। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस देख लेनी है। कोई डाउट है कि आपको लगता है कि आपका रिजल्ट आप नहीं देख पा रहे हो, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक अलग वीडियो में एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें सारा कुछ क्लियर करके समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, अब वहीं पर बात करते हैं कि वाईबी वाले छात्रों का अब क्या होगा। देखिए कुछ नहीं होगा, मेरी सलाह है कि जिन छात्रों की वाईबी आई हुई है तो वह अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दें और साथ ही ध्यान से सुनिएगा, साथ ही अपना रजिस्ट्रेशन करा ले कॉलेज से, क्योंकि डायरेक्ट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से तैयारी करें। कोई कन्फ्यूजन है मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लीजिए, जिसे अर्जेंट बात करनी है वह मेंबरशिप ले सकता है। आई होप कि मैंने सारे डाउट आप लोग के क्लियर कर दिए हैं। और साथ ही में AKTO के एग्जामिनेशन कंट्रोलर द्वारा बोला गया है कि 300 से 400 लड़के ऐसे हैं जिनको ग्रेस देकर डायरेक्ट पास किया जाएगा।
अब देखिए उसकी लिस्ट आनी बाकी है। अगर AQDU से कोई नया सर्कुलर आता है तो आप लोग को इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो का यहाँ समाप्त करते हैं। सारी सोशल अकाउंट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मुझसे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करें, कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट हो, मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, जिससे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।